नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे हम आपको बताएंगे खबरों वाले शेयर से जुड़ी पूरी डिटेल्स और इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस की नजर कहां पर है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और संकेत यहां पर अच्छे ही दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन सपाट शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है। फिलहाल 30,000 के ऊपर है गिफ्ट निफ्टी और बाकी सभी इंडाइसेस पर नजर डालेंगे तो हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। अगर निकाई के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी करीब 1.25% मजबूती है। कोरिया के बाजार आधा परसेंट ऊपर है। चीन के बाजार भी आधा परसेंट ऊपर है और हांगकांग के बाजार भी सपाट शुरुआत ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एशियाई बाजारों की शुरुआत इस वक्त पॉजिटिव है हरे निशान में। हम आपको बता दें कि आज ग्लोबल संकेतों की बात करें तो यूएस और यूके दोनों ही मार्केट आज बंद रहेंगी। यूएस मेमोरियल डे के मौके पर यहाँ पर बाजार बंद होंगे और यूके में भी स्प्रिंग बैंक हॉलिडे के मौके पर यूके के मार्केट्स भी बंद रहेंगे। लेकिन शुक्रवार को बाजार खुले थे और वहां से जो संकेत मिल रहे हैं वो भी ठीक ठाक ही हैं। नैस्डैक वापस से रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ और बाकी दोनों इंडाइसेस में सपाट कारोबार देखने को मिला। और टेक शेयरों में ये जो तेजी आ रही है इसमें हम देख रहे हैं कि टेक शेयरों में लगातार एक तेजी बनी हुई है। एनवीडिया और एआई शेयरों में तेजी से अमेरिकी बाजारों में तेजी और एनवीडिया का शेयर पहली बार $1,000 के पार निकला। वहीं डाउ जोन्स और एसएमपी 500 सपाट बंद हुए। पिछले हफ्ते अगर बात करें तो पहली बार डाउ जोन्स में वीकली नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला पिछले 5 हफ्तों में। और लास्ट वीक हमने देखा कि डाउ जोन्स करीब 2% टूटा है। यहाँ पर काफ़ी सारी वजह भी थी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी था। जेपी मॉर्गन के जो स्टॉक थे वहां पर गिरावट देखने को मिली और इसके बीच काफ़ी सारे आर्थिक आंकड़े भी आ रहे थे। उसका असर हमने डाउ जोन्स इंडेक्स में देखा। लेकिन टेक शेयरों में जो तेजी थी उससे नैस्डैक को सपोर्ट मिला। अभी भी बाजार में ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। उसको लेकर कहीं ना कहीं नर्वसनेस है और सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक, जो कि ब्याज दरों में कटौती के जो आगे का रुख है उसको ट्रैक करता है, उसके मुताबिक अब कटौती की संभावना सितंबर में केवल 50% ही रह गई है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि आज मेमोरियल डे के मौके पर अमेरिका के बाजार बंद रहेंगे। यूरो के बाजार से संकेत भी मिले जुले ही हैं और अन्य संकेतों की बात करें तो यहाँ पर भी संकेत ठीक ठाक ही है। बॉन्ड यील्ड्स 4.4% के पास फिलहाल स्थिर है। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई, 105 के नीचे कारोबार हो रहा है और सोने में निश्चित स्तरों से हल्की खरीदारी देखने को मिली है दिसंबर के बाद। लेकिन हमने देखा कि पिछला पूरा जो हफ्ता था वहां पर सोने में काफी ज्यादा वीकनेस थी और 3% की गिरावट पिछले हफ्ते सोने में देखने को मिली। कच्चे तेल की भी बात करें तो 3 हफ्तों के निचले स्तरों से यहाँ पर भी एक हल्की रिकवरी आई है। अब 2 जून को ओपेक की बैठक भी होगी तो उसमें भी देखना होगा कि क्या कुछ कमेंट्री और बयान वहां से निकल कर आते हैं। लेकिन फिलहाल एक दायरे में ही कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है। तो ज्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं है, ज्यादा कुछ बड़े क्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं फिलहाल ग्लोबल मार्केट से। और क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी था इस वजह से भी हमने ज्यादा कुछ एक्शन नहीं देखा। अब जब कल के दिन बाजार खुलेंगे तो वहां से थोड़ा बहुत क्यूज मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल छुट्टी के मूड में ग्लोबल मार्केट्स भी नजर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआई और डीआईएस के संकेतों को देख लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। एफआईआई और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईआई की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा है 945 करोड़ का। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने खरीदारी की 2320 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 5410 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआई की तरफ से और इंडेक्स ऑप्शन में 4994 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। अब इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे रीड करें, क्योंकि शुक्रवार के दिन हमने देखा था कि काफी सपाट कारोबार नजर आ रहा था भारतीय बाजारों में। हालांकि रिकॉर्ड लेवल्स आए, 30,000 के ऊपर के लेवल्स भी हमने देखे, लेकिन उसके बाद एक रेंज में कारोबार नजर आया। हालांकि बैंक निफ्टी 203 अंक ऊपर बंद हुआ। अब आज की ओपनिंग कैसी हो सकती है ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज मार्केट की चाल कैसी रह सकती है। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट के अंदर जो लास्ट वीक रहा वो काफी अच्छा रहा और न केवल बाजार ने नए रिकॉर्ड हाई टेस्ट किए बल्कि मार्केट ने अपनी कन्विक्शन के हिसाब से होल्ड भी किया। लास्ट चलते चलते एफआई भी मार्केट के अंदर आगे। पहले मैं एफआई से शुरू करूंगा। आप देख के देखेंगे कि करीब 32% से 48% उन्होंने 2 दिन में कर दिया। यानी कि पहले 32 से 30 से इनफैक्ट 30 से 42 हुए और फिर अब 42 से आज का जो लेटेस्ट नंबर है वो 48% लॉन्ग का है। और जब एफआईज आते हैं तो आपको मालूम ही है कि न केवल बाजार में नए रिकॉर्ड्स कर लगते हैं बल्कि
मार्केट अपने आप को स्टेबिलिटी भी ढूंढ लेता है। एक और अच्छी चीज हुई है कि 68% जो रिटेल के पास माल था, धीरे धीरे करके जैसे से बाजार ऊपर गया, रिटेल ने वो माल छोड़ा है। अब उनकी जो लॉन्ग होल्डिंग्स है सिर्फ 54% रह गई है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, 48% लॉन्ग एफआईज है, 54% लॉन्ग रिटेल है इस समय, और करीब 46% लॉन्ग डीआईज है इस समय सिस्टम में। तो सब ऑलमोस्ट करीब करीब बराबर बराबर है, सबकी होल्डिंग्स करीब करीब बराबर बराबर है, 2-4% का ऊपर नीचे का हेरफेर है। ये वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन होती है मार्केट की, जब मार्केट ठीक इवेंट से पहले अपने आप को प्लेस करता है। तो ठीक आपको भी पता इवेंट है 4 तारीख को, 1 तारीख को एग्जिट पोल्स के नंबर पे भी मार्केट रिएक्शन देगा। इनफैक्ट वो रिएक्शन 3 तारीख को आएगा, बट आप 1 तारीख को उसको नोटिस करने लग जाएंगे। तो बाजार का ये हफ्ता वैसे भी डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक है। 29 तारीख को बैंक निफ्टी की, 30 तारीख को निफ्टी की एक्सपायरी है, और अगली सीरीज आपको पता नंबर्स के साथ शुरू होने जा रही है। रोल ओवर करीब करीब अभी 38% है बैंक निफ्टी पर, और करीब 30% का रोल ओवर है अभी निफ्टी पर। तो रोल ओवर अभी थोड़े कम है, अभी होंगे ये रोल ओवर्स। रोल ओवर्स को ध्यान में रखते हुए, सारे डाटा को ध्यान में रखते हुए, मार्केट आज फिर से थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है। देखिए 23,000 तक का लेवल मार्केट को आना था, वो आ चुका है। यहाँ से लाने के लिए उसको नया डाटा, नई जर्नी, नए ट्रिगर्स की जरूरत पड़ेगी, जो उसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से मिलेगा। सबसे बड़ी वेटेज है। आप ग्लोबल में कुछ मर्जी बोल दीजिए इस समय। तो फिलहाल अभी थोड़ा बाजार रोक के कंसोलिडेट करके चलेगा। मैं आपके सामने लेवल्स बता देता हूँ। रेजिस्टेंस के 2 लेवल है, पहला 23,000 का, फिर दूसरा 23,200 का है। आप देख रहे होंगे 2-3 बार हमने 23,000 लगाया, लेकिन इसके नीचे नहीं जा पा रहे हैं और इसके ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो फिलहाल रेजिस्टेंस 23,000, 23,200 का होगा। रही बात सपोर्ट की, तो 22,800, 22,700 ये कुछ एक सपोर्ट एरियाज है, जल्दी जल्दी नहीं टूटेंगे निफ्टी के पॉइंट से। आपको क्या करना चाहिए, जिनके पास पोजीशन है उनको होल्ड करना चाहिए, और जिनके पास पोजीशन नहीं है वो छोटा मोटा डिप कभी भी मार्केट के अंदर आए तो वापस से 5 से 10% की अपनी लॉन्ग होल्डिंग को क्रिएट कर सकते हैं। टिल डाटा मार्केट कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो बाजार थक गया है, टूट सकता है, और अगर टूट भी गया तो इमीडिएटली सपोर्ट भी ले लेगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी बाजार में फिलहाल, जब तक ये पूरी तरह से इलेक्शन का वर्डिक्ट नहीं आ जाता। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 49,000 के बेहद करीब जाके बंद हुआ है। 49,000 तक ही मार्केट को पुल बैक के हिसाब से आना था। यहाँ से चलने के लिए नए ट्रिगर, नए डाटा, नई न्यूज चाहिए होगी, तो फिलहाल वो थोड़ा एब्सेंट है। तो इसलिए आप बैंक निफ्टी पे भी जिनके पास पोजीशंस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहे, चाहे तो अपने प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं इवेंट से पहले, अगर उनको इवेंट प्ले नहीं करना। और दूसरा, जिनको नया पोजीशंस लेना है उनको थोड़ा रोक के अपने आप को लेना चाहिए पोजीशंस। इस समय पोजीशंस लेने का मतलब ये होता है कि आप हाई रिस्क पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा रिस्क को लो कीजिए, बस और कुछ नहीं है। मार्केट में पोजीशंस लेने में मनाही नहीं है, बट रिस्क को लो करने का तरीका ये है कि थोड़ा डिप वगैरह मिले या कम पोजीशंस के साथ अभी आप काम कर सकते हैं। रही बात आती है ऑप्शंस की ट्रेड की, तो ऑप्शंस के ट्रेड के लिए अगर आपको इंट्राडे को स्विंग मिलता है तो उसका बेनिफिट लीजिएगा। अगर बाजार कहीं भी आपको साइडवेज लगता है तो ना तो कॉल खरीदना ना ही पुट खरीदना। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप जाके 23,000 की कॉल और 23,000 की पुट लास्ट फ्राइडे की चेक कर लो, दोनों में लॉस हुआ है। तो कॉल्स वाले भी पैसा गवा रहे थे, पुट वाले भी पैसे गवा रहे थे। तो इसलिए मार्केट अगर साइडवेज होता है तो कॉल पुट दोनों में बाय मत करना। अगर राइटिंग कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। करीब 9 शेयर एफ एंड बैन में है। एफ आई की पोजीशंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस टारगेट मैं आपको दे देता हूँ। बैंक निफ्टी 48,500, 48,700 ये दो बेस है इसके। 49,000 पहला रेजिस्टेंस है, 49,200, 300 इसका दूसरा रेजिस्टेंस है। तो बाजार इसी 400-500 पॉइंट के बैंक निफ्टी में और करीब 200 पॉइंट के निफ्टी के हेर फेर में पूरा दिन निकल सकता है। हम्म, ठीक है। तो ये है सराब आज बाजार के चाल पर बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं, और हमारे साथ ये सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, थैंक यू सो मच जीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आप कैसी देख रहे हो ओपनिंग आज? नहीं, चलिए उनसे संपर्क नहीं नहीं हो नहीं, पा रहा है अभी हमारा। आपने बहुत आवाज आया, उससे पहले आवाज नहीं आया मेरे पास। अच्छा लक्ष्मीकांत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? मतलब आपका आवाज आ रहा है, एंकर का उधर से कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, बट
हम उनकी उनकी जो ट्रेडिंग आइडियाज़ आए हैं वो आपके सामने रख लेते हैं। बलरामपुर चीनी, वहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी है। 386 388 के पास मिले तो आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट होगा 410 का, स्टॉप लॉस 377 का होगा। और एलटीआई माइंट्री, यहाँ पर भी तेज़ी करने की सलाह 4820 4840 के बीच अगर मिले तो एलटीआई माइंट्री में तेज़ी करके चलिए। अगले टारगेट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो 5070 के हैं स्टॉक में। तो ये दो स्टॉक है, आज दोनों में ही तेज़ी करने की सलाह है एक्सपर्ट की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों की और नतीजों वाले शेयर्स की। और कल माफ़ कीजिएगा, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद काफ़ी ढेर सारे नतीजे आए हैं। कुछ निफ्टी कंपनियों ने भी अपने नतीजे घोषित किए। वो नंबर्स कैसे रहे, कौन कौन से रहे, अहम नंबर्स हम आपके सामने रखेंगे क्योंकि नंबर्स काफ़ी सारे हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट नंबर्स थे वो आपके सामने रखेंगे। और हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। पूजा, तो सबसे पहले जो है ऑफकोर्स फार्मा कंपनीज पे हमें फोकस रखना होगा कि इस बार जो है फोर्थ क्वार्टर में देखें तो फार्मा कंपनीज में बहुत सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस दिए हैं। सबसे पहले बात करें तो औरोबिंदो फार्मा के आंकड़ों की बात करें तो नंबर्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। एबिडा और मार्जिन जो है अबव एस्टिमेट्स आए हैं। वही अगर डेविस लैब्स के बारे में बात करें तो सारे नंबर्स, चारों ही कैटेगरी के नंबर्स आप देखेंगे एनालिस्ट एस्टिमेट से बेहतर देखने मिले और पहली बार 5 क्वार्टर में जो है उनका एबिडा मार्जिन 30% के ऊपर गया है। कोचिन शिपयार्ड भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे देखिए आय में लगभग जो है डबल हो चुकी है और नेट प्रॉफिट वो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी जो है आप कह सकते हैं कामकाजी घाटे से कामकाजी मुनाफे में भी आ गई है। तो कोचिन शिपयार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आई है। वही अगर हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो यहाँ पे भी सीक्वेंशली नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। यहाँ पे आप देखें एबिडा मार्जिन पे क्या बड़ा जंप देखने मिला है, लगभग 13% से ज़्यादा का। वही एस्ट्रा माइक्रोवेव डिफेंस का नाम है, स्मॉल कैप स्पेस में आती है पर नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। नेट प्रॉफिट 4 गुना बढ़ चुका। और यहाँ पे जो मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल रही है इनके प्रोडक्ट में, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्पेस रिलेटेड ऑर्डर्स है वो उनको ज़्यादा मिल रहे हैं और ये स्पेस रिलेटेड ऑर्डर्स एक हाई मार्जिन बिजनेस होती है। एफले इंडिया की बात करें तो नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। 40% पे ग्रोथ आपके मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में देखने मिला है और आगे जाते हुए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वित्त साल 2025 में कि उनके जो ग्रोथ नंबर्स हैं उसमें भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल सकती है। इक्यो लाइटिंग, ये जो है एकमात्र जो वीक सेट ऑफ नंबर्स हैं, अगर स्मॉल कैप स्पेस में बात करें तो ये हमने पिक किए। यहाँ पे नंबर्स ख़राब देखने मिले हैं और जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है और अदर एक्सपेंसेस है उसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी फ़र्क पड़ी है और लगभग 4% का गिरावट आया है। एनटीपीसी की भी बात करें तो यहाँ पे नंबर्स अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल गेन आया है इसलिए आपको पैट नंबर्स ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द नंबर्स जो एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आई हैं तो यहाँ पे जो है स्टॉक में थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। बट लार्जली फार्मा के जो आज फ्लेवर रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिला और डिफेंस के भी नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो फार्मा और डिफेंस रहेगा यहाँ का आज के जो सेक्टर्स है जहाँ पे अर्निंग्स के बेसिस पे एक अच्छी परफॉर्मेंस स्टॉक रिएक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल। तो एनटीपीसी के नतीजे कमज़ोर हैं लेकिन बाकी सारे नंबर्स देखेंगे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं फ्रंट पर। और स्पेशली जैसा कि शरद बता रहे थे कि फार्मा और डिफेंस स्पेस, इन दोनों काउंटर्स पर नज़र रखिए। यहाँ से नंबर्स भी आए, नंबर्स सभी के सभी ज़्यादातर नंबर्स अच्छे ही हैं तो इस पर आप नज़र रखिए। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहला आता है अदानी पोर्ट्स। यहाँ पे वो रिप्लेस करेंगे विप्रो को सेंसेक्स के इंडेक्स में। अब ये जो है लागू होने वाला है जून 24 को, यानी कि अगले महीने। अब नोवामा के हिसाब से जो इन्फ्लोज आ सकती है लगभग $252 मिलियन का अदानी पोर्ट्स में इन्फ्लो आ सकता है। वही अगर विप्रो की बात करें तो $161 मिलियन का आउटफ्लो एक्सपेक्टेशंस रहेगा। अब बात करते हैं पेटीएम के। यहाँ पे कंपनी ने विड्रॉ कर दी अपनी एप्लीकेशन जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो डेफिनेशन है IRDAI द्वारा। और कंपनी जो है सिर्फ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पे भी फोकस करेगी। कल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अहम बल डील हुई थी। यहाँ पे हेज फंड है एक बाहर का, हज फंड रिवर ट्रेडिंग, उन्होंने लगभग 5 करोड़ शेयर्स की एक्विजिशन की, यानी कि 0.8% स्टेक की। तो ज़रूर वोडाफोन आइडिया को भी अपने फोकस में रखिएगा। और इम्पोर्टेंटली जो 18,000 करोड़ का FPO हुआ है, 50% जो एंकर लॉक इन होता है वो आज से जो है वो खुल सकता है। तो यहाँ पे भी जो है मूवमेंट देखने मिल सकती है। डॉक्टर रेड्डीज़ की जो आर्म है उन्होंने नोवार्टिस के साथ करार किया है एंटी डायबिटीज़
की जो ड्रग है उसको बेचने के लिए। वही औरोबिंदो फार्मा जो है रिजल्ट्स के अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन है, यहाँ पे यूएस एफडीए क्लासीफाई किया है उनकी यूजिया फार्म फैसिलिटी जो तेलंगाना में ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड द्वारा। इनको 9 ऑब्जर्वेशंस मिले यूएस एफडीए के जरिए। रुशिल डेकोर भी फोकस में रहेगा। कंपनी जो है बोर्ड ने अप्रूवल दी है शेयर स्प्लिट को लेके, अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो आपको 10 शेयर्स मिलेंगे। वही हमारा जो 7वां स्टॉक है वो है टोरेंट फार्मा। इंटरेस्टिंगली कंपनी कंसिडर कर सकती है 5,000 करोड़ रुपए रेस करने। अब ये इक्विटी के जरिए भी हो सकता है या डेट के जरिए भी हो सकता है, आने वाले एजीएम में जो है वो करेंगे विचार। अब ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस यही है बाजार का कि ओवरऑल इस जो धनराशि जुटाई जा रही है क्या ये एक्सपेंशन के लिए होगी, एक्विजिशन के लिए होगी, उस पर सवाल है। उसके अलावा आयरेडा ने भी जो है अपनी 2030 की इम्पॉर्टेंट जो पाइपलाइन होती है वो उन्होंने रोड मैप बनाई है ताकि वो किस तरह वो महारत्न कंपनी बन पाई 2030 में। वही अगर डिसबर्समेंट्स की बात करें तो करंट लेवल से ऑलमोस्ट 4 गुना की बढ़ोतरी होगी और लोन बुक का जो एक्सपेक्टेशंस है वो 5 गुना बढ़ सकता है 2030 पे। तो ये पूरा एक रोड मैप जो है कंपनी ने दिया है और शेयर किया है। और आखिरी स्टॉक या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा स्पेशली जो वेस्ट बंगाल रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको लेके, जहाँ पे उनका एक्सपोजर ज़्यादा है क्योंकि साइक्लोन रेमाल जो है उन्होंने लैंडफॉल साइक्लोन ने ऑलरेडी दे दिया है बंगाल की खाड़ी में, तो उसके कारण जो है बंधन बैंक, सेंचुरी प्लाई, इमामी या आप जूट स्टॉक्स, इन स्टॉक्स पे भी फोकस रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर ईस्टर्न इंडिया में इन स्टॉक्स का ज़्यादा है। तो ये अहम स्टॉक्स है जो आपके रडार में आज ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, तो आज का ये एक बड़ा अपडेट है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के तट से साइक्लोन टकरा चुका है, रेमल तूफान। इसका असर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये भी हमने आपको बताया। इंडिगो हम आपको बता दें कि उड़ान जो है वो अपनी स्थगित कर दी है वहाँ से, वहाँ पे एयरपोर्ट्स भी बंद है इस वक्त। तो ये एक अपडेट है आपके लिए। और इसके अलावा काफ़ी सारे खबरों वाले शेयर्स हैं, सेंसेक्स में बदलाव होने वाले, पेटीएम से जुड़ा अपडेट आया है, इंश्योरेंस कारोबार में एंट्री लेंगे। तो ये कुछ खबरें हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट, इस पर आप नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। गौरव है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। गौरव गुड मॉर्निंग, बताइए। तो शुरुआत करते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स के साथ, जहाँ पे जेफरीज ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके कंपनी रिटेल कंजम्पशन में अपना फोरे कर रही है। आगे जाके उनका मानना है कि कहीं पे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में एक सुधार देखने को मिल सकता है, लेवरेज रेशियोज में भी सुधार देखने को मिल सकता है और इसी के चलते एक री रेटिंग भी देखने को मिल सकती है। और अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें तो उसमें भी एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है और इसी के चलते हुए हमें एक अच्छा बेनिफिट जो है वो जीएमआर इंफ्रा में देखने को मिल सकता है, एयरपोर्ट्स में देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं एक्साइड की, जहां पे जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 520 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके काफ़ी अच्छा आउटलुक कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। लिथियम आयन बैटरीज में कहीं पे मिड टीन्स में मार्जिन देखने को मिल सकते हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक्साइड के लिए काफ़ी अच्छा प्ले आउट हो सकती है। अगली बात करते हैं एनटीपीसी की, जहाँ पे जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 445 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे Q4 के रिजल्ट जो थे वो इनलाइन थे। इसी के साथ साथ अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो उसमें एक पेस बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है एग्जीक्यूशन में, और इसी के चलते हुए हमें एक री रेटिंग भी देखने को मिल सकती है कंपनी में, क्योंकि एक एग्जीक्यूशन रैंप अप जो है वो आगे जाके भी देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं हिंदाल्को की, जहाँ पे CLSA ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 770 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि पे Q4 के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली एल्यूमिनियम सेगमेंट में। कंपनी की तरफ से आउटलुक जो है LME और कॉस्ट के ऊपर वो भी एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिला था और उनका एक एल्यूमिनियम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटलुक है और इसी के चलते उन्होंने बाय रेटिंग जो है हिंदाल्को के बरकरार रखा है। और आखिर में बात करते हैं सन टीवी की, जहाँ पे CLSA ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 720 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे IPL रेवेन्यूज़ में जंप देखने को मिला था हमें इस क्वार्टर में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, तो एक चीप वैल्यूएशन पे है कंपनी फिलहाल के लिए, और इसी के साथ 3% डिविडेंड यील्ड भी ऑफर करता है कंपनी, और इसी के चलते उनका मानना है कि कहीं पे टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ के 720 तक का अचीव हो सकता है। तो आगे जाके इन सब कंपनीज पे हमारी भी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन सब कंपनीज में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये है ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट जिस पर कि आज नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ET नाउ स्वदेश को। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट पूरा कमोडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सपाट कारोबार हो रहा है। सोने चांदी में एक रिकवरी आई शुक्रवार के दिन। क्या इस रिकवरी को प्ले करना चाहिए और तेजी करके चलनी चाहिए? फिर भी थोड़ा वोलेटाइल है, वहां पे लग रहा है कि थोड़ा आज क्योंकि यूएस मार्केट यूके मार्केट दोनों क्लोज है,
तो एक सबड्यूड मोमेंटम रहेगा, बट इसके सामने मुझे लग रहा है कि गोल्ड एक अट्रैक्टिव लेवल पे है, सपोर्ट लेवल पे है। ये डोमेस्टिक मार्केट में 71,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और इंटरनेशनल मार्केट में 2,340 का एक सपोर्ट है। मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा रिवर्सल के लिए प्ले करना चाहिए। हालांकि गोल्ड सिल्वर दोनों आज शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है। गोल्ड में बाय करें 71,200 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 70,880 का और 70,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वही चांदी भी 90,000 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और लास्ट क्लोजिंग यही करीब है। आज जो ओपन होकर अगर 90,000 के ऊपर सस्टेन हो जाए, बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 89,800, 92,000 तक के लेवल एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग वहां पे इमर्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर। और अभी बेस मेटल्स में मौके कहाँ दिख रहे हैं? इस मेटल में थोड़ा व्यू डिवाइडेड है। आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा जिंक सबड्यूड है, कॉपर फ्लैट है, बट मुझे लग रहा है कि अट्रैक्टिव जैसे आपके ब्रोकरेज रिपोर्ट में भी बता रहे थे, एल्यूमिनियम मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक एल्यूमिनियम में एक काफी बड़ा शॉट नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स एलएमई में आ सकता है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि बाय करें, एल्यूमिनियम बाय करें। 240 के करीब बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। स्टॉप लॉस 238 का लगा और टारगेट 245 का होगा। ओके, तो सोने में तेजी करने की सलाह और एल्यूमिनियम में भी तेजी करके चलिए आप 245 के लक्ष्य के लिए। थैंक यू रवि आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटी